हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। और आज अपन बात करेंगे क्लास 8th के जो मैथ का चैप्टर है डाटा हैंडलिंग, उसके बारे में अपने पीछे भी डिस्कस किया था। तो अपने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था कि बार विद द डिफरेंस, इससे पहले अपने वो जो है एग्जाम्पल वगैरह है वो समझ लिए थे। आज अपन इस बारे में चर्चा करते हैं कि बार विद द डिफरेंस इसमें कैसे जो है एक बार ग्राफ बनाया जाता है, क्या आपको इन्फॉर्मेशन है जो गिवन होती है, क्या आपको डाटा गिवन होता है, उससे आप कैसे बार ग्राफ बनाते हैं। तो लेट अस अगेन कंसिडर द ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 6 स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स टेस्ट। ठीक है, तो आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है 60 स्टूडेंट्स की कि किस बच्चे ने मैथमेटिक्स टेस्ट में कितने नंबर ऑब्टेंड किए हैं। ठीक है ना। तो ये आपको क्लास इंटरवल 60 बच्चों का दिया हुआ है। देखिए 0 से 10, आप इधर फ्रीक्वेंसी देख सकते हैं कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ऐसे करते करते 50 से 60, मतलब बच्चे कहाँ से चले हैं 0 से लेके 60 तक। टोटल बच्चे कितने हैं 60 बच्चे हैं। तो ये हो गया इनका क्लास इंटरवल। ठीक है ना। बाद में क्या फ्रीक्वेंसी कि 2 नंबर वाले भी हैं, 2 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, 21 है, 19 है, 7 है, 1 है, 60। तो यहाँ भी टोटल बच्चे कितने हैं 60 बच्चे हैं। तो देखिए अपने फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हैं एक साइड में आपको, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और क्लास इंटरवल मतलब इतने नंबर आए हैं। तो जैसे 19 बच्चे हैं, 19 हैं, उनके 30 से लेके 40 के बीच में इनके मार्क्स आए हैं, 30 से लेके 40 तक इनके बीच में मार्क्स आए हैं। देखिए ये अपने इसको देखते हैं। ठीक है, तो देखिए इधर इन्होंने क्या किया है कि इधर इन्होंने नंबर ऑफ स्टूडेंट देखो 0 से लगे हैं, फिर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22। तो 22 किस लिए, देखो 21 है जो हाईएस्ट नंबर है आपका, 21 है क्या है हाईएस्ट नंबर है। तो 22 तक बनाया है, 2 का गैप रखा है, इक्वल गैप रखा है सब तक। ठीक है, 22 तक बनाया है, 2 का गैप रख के 0, 2, 4, 6, 8 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इधर। तो इधर क्या लिख दिया मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट, कितने 10, 20, 30, 40, 50, 60, 60 तक मार्क्स है। ठीक है, तो 0 से लेके 10, 20, 30, 40, 50 और 60। अब देखिए क्या हो रहा है कि आपको फ्रीक्वेंसी का पता है कि 2 जो स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ 2 स्टूडेंट्स है, उनके 0 से 10 के बीच में मार्क्स हैं। ठीक है, ये नीचे लिखा हुआ मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, क्या लिखा हुआ है मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। देखिए पहला मैं आपको बताता हूँ, तो इसमें नीचे क्या लिखा हुआ है कि मार्क्स ऑफ स्टूडेंट लिखा हुआ है। तो 2 स्टूडेंट जो आपने ऊपर टेबल में पढ़ा था कि जो 2 स्टूडेंट है उनके, एक मिनट इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, शायद आपको समझ में आ जाए बढ़िया से। तो अब देखिए, हाँ जी, तो देखिए कि जो 2 स्टूडेंट है ना, ये रहा फ्रीक्वेंसी में, उनके 0 से 10 वाले बीच में नंबर है, ये मार्क्स ऑफ स्टूडेंट लिखा हुआ है, इधर नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखा है। ठीक है सर 2, तो ये 10 से 2 को मिला दिया ऐसे। ठीक है, 10 स्टूडेंट है जो 10 से 20 के बीच में है, तो लीजिए 10 स्टूडेंट है जो कितने हैं 10 से 20 के बीच में है। ऐसे ही क्या किया है 21 स्टूडेंट है जो 20 से 30 के बीच में है। ठीक है सर 21, देखो 20, 22 मतलब बीच में 21, और इधर मिला दिया 20 से 30 के बीच वाला ग्रुप। ठीक है, फिर 19 स्टूडेंट है जो 30 से 40 के बीच में नंबर है जिनके, तो ये लो जी 18 और 20 के बीच में क्या है 19 है। और कितने स्टूडेंट ऐसे 30 टू 40 के बीच में, सॉरी 19 स्टूडेंट हैं, 30 से 40 के बीच में उनके क्या है मार्क्स आए हैं। ठीक है, 40 से 50 के बीच में कितने स्टूडेंट हैं 7 स्टूडेंट है सर 7 स्टूडेंट है जिनके 40 से 50 के बीच में मार्क्स आए हैं। ठीक है, और 50 से 60 के बीच में जो क्लास का टॉपर है वो एक ही बच्चा है, तो एक स्टूडेंट है सर, और ये इसके 60 नंबर आए हैं। मतलब इधर मार्क्स हो गए, इधर नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गए, फ्रिक्वेंसी आपको दी हुई है, कोई चिंता की बात नहीं है, आपने सीधा आंसर टिक करना है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। फिर अपने आता है एक हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में क्या होता है हाइट से रिलेटेड होता है। ठीक है, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन दिस मैनर इज कॉल्ड ए हिस्टोग्राम। किस मैनर की बात कर रहे हैं भैया, इस मैनर में जो आपको ये बार बना के इन्होंने दिए है। देखते हैं कैसे। तो फॉलोइंग ग्राफ इज अनदर हिस्टोग्राम, ये हिस्टोग्राम है। इसमें क्या दिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको इधर दिया है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, इधर आपको दे दिया एज इन ईयर्स।
तो साथ में इन्होंने कंसीडर किया है कि द रेंज इज़ डिवाइडेड इन इक्वल इंटरवल ऑफ 5 ईयर इन केस, मतलब इक्वल इंटर सब इक्वल क्या है, इंटरवल है बीच में, सबके बीच में 5 का डिफरेंस है। देखो ये भी आपने सेम रखना होता है, ऐसा नहीं है यहाँ पे 20 लिख दिया, यहाँ पे 22 लिख दिया, यहाँ पे 30 लिख दिया, यहाँ पे और कुछ आपने अपनी मर्जी से लिख दिया, ऐसा नहीं है। इंटरवल है जो सेम होना चाहिए, ठीक है, मतलब गैप है जो सब में सेम होना चाहिए, ठीक है। तो देखो 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी एज जो है 20 से 25 के बीच में है, ठीक है। सॉरी टीचर हैं क्या यहाँ? हाँ, बच्चों की एज तो इतनी होती नहीं, टीचर, चलो कुछ भी समझ लो, अपने क्वेश्चन करना, टीचर हैं ये। तो 4 टीचर ऐसे हैं जिनकी एज क्या है 20 से 25 के बीच में है, ठीक है सर। 5 टीचर ऐसे हैं जिनकी एज 25 से 30 के बीच में है, ठीक है सर। 6 टीचर ऐसे हैं जिनकी एज 30 से 35 के बीच में है, ठीक है। तो ऐसे ये 3, 2 और आगे क्या है, 5 टीचर ऐसे हैं जिनकी एज 45 से 50 के बीच में है। तो ये आपको इधर नंबर ऑफ टीचर दे दिया, ठीक है सर, इधर इनकी क्या दे दी, एजेस दे दी। तो जितना आपको बताया उस हिसाब से आपने बार ग्राफ क्रिएट कर लिया, ठीक है। तो अब अपने क्या है नेक्स्ट एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं। देखिए 5.1, ठीक है, 5.1 पे देखते हैं क्या है। इसमें लिखा है ये आपका, सॉरी क्या हो रहा है यार आज तो 5.1 में देखते हैं, फॉर विच ऑफ दीज वुड यू यूज़ ए हिस्टोग्राम टू शो द डाटा। तो हिस्टोग्राम में मैंने आपको बताया कि एक तरफ आपको कोई टीचर के या स्टूडेंट्स के कितने हैं, उनके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, नंबर ऑफ टीचर्स गिवन होंगे, और एक साइड में उनकी क्या होगा, उनकी या तो एज होगी या उनके मार्क्स होंगे या उनकी इनकम होगी, वेजेस होगी, कुछ भी ऐसा होगा, ठीक है। तो फिर अपने उससे क्या बनाएंगे, हिस्टोग्राम बनाएंगे। तो देखिए ये पूछ रहा है अभी कौन कौन से है जिनको आप हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अपने पढ़ते हैं, देखिए द नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरियाज इन ए पोस्टमैन बैग। तो एक पोस्टमैन का बैग है, उसके अंदर लेटर्स हैं, अलग अलग एरियाज के लेटर हैं, अपने को नहीं पता है कितने हैं, ठीक है, अपने को नहीं पता है कितने हैं। तो जब अपने को पता ही नहीं है कि कितने हैं तो इसको अपने कंसिडर नहीं कर सकते। द हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर्स इन एन एथलेटिक्स मीट। अब देखिए हाइट्स का क्या है, अपने को जैसे ग्रुप बना के दे देते हैं अगर, और उसका अपने पास में एक अप्रोक्सीमेट आइडिया हो जाता है, ठीक है। अप्रोक्सीमेट क्या हो जाता है, आइडिया हो जाता है। अभी यहाँ 5 फुट है, फिर थोड़ा सा इससे ऊपर था तो उसकी 5.5 फुट होगी, फिर 6 फुट है, इतनी हाइट। तो जिस भी किसी चीज़ का अपने को अप्रोक्सीमेट आइडिया लग जाता है ना, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाती है, तो उसका अपने हिस्टोग्राम क्या है, क्रिएट कर सकते हैं, उसका हिस्टोग्राम क्या है, क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि अपने को पता है ना हाइट है, जो हाइट एक ऐसा इशू है जैसा अपने को पता है नॉर्मल जैसे 5 फुट से लेके 9 फुट के बीच में रही होगी, ठीक है, इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती। तो एक अप्रोक्सीमेट अपने वैल्यू लगा सकते हैं उस चीज़ की, तो अपने हिस्टोग्राम है जो क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ए में क्या था, अलग अलग एरिया के पोस्टमैन के बैग में लेटर हैं, तो अपने को पता नहीं है कितने लेटर हैं, 1 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, ठीक है, कुछ भी नहीं हो सकता, तो वो कंफर्म नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द नंबर ऑफ कैसेट प्रोडक्ट बाय 5 कंपनीज। तो ये अनिश्चितता है, इसमें अप्रोक्सीमेशन नहीं लग रहा है कि 5 कंपनियों ने कैसेट्स बनाई है, कितनी कैसेट्स बनाई है क्या पता चल रहा है, एक कंपनी ने कितनी बनाई होगी, दूसरी ने कितनी बनाई होगी, तो अपने को कंफर्म नहीं है इसके बारे में। नोट अप्रोक्सीमेट आइडिया अबाउट ए एंड सी, डोंट अबाउट नंबर ऑफ लेटर्स, ठीक है, एंड कैसेट इन पोस्टमैन बैग, सॉरी इन कैसेट इन कंपनीज बाय मेड बाय 5 कंपनीज, ठीक है। तो अपने को पता नहीं है, तो अपने इसका क्या क्लास इंटरवल डिफाइन नहीं कर सकते। तो ए और सी जो दोनों हैं उनका अपने नहीं बन सकता, बी का हिस्टोग्राम बन सकता है, ए का नहीं बन सकता भैया, सी का नहीं बन सकता, बी का बन रहा है, ठीक है। द नंबर ऑफ पैसेंजर बोर्डिंग ट्रेन फ्रॉम 7 AM टू 7 PM एट द स्टेशन, ठीक है, इसका अपने हिस्टोग्राम बन सकता है। पता है क्यों? क्योंकि इसके बारे में अपने को अप्रोक्सीमेशन वैल्यू पता होती है ट्रेन स्टेशन से भी। हाँ, ट्रेन से जब टिकट कटती है तो अपने को पता होता है ना भी, हाँ अपने पास में भाई सीधा सीधा हिसाब है इसका, अपने क्या अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं, इसकी संभावित जो वैल्यू होती है उसके बारे में अपने को पता हो सकता है। तो अपने बोल सकते हैं कि सर ए और डी का है जो बी और डी का हिस्टोग्राम क्या है, बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट में देखिए क्या है, द शॉपकीपर वो कम टू ए डिपार्टमेंटल स्टोर आर मार्क्स एज अ मैन
ठीक है, वुमेन, बॉय, गर्ल, द फॉलोइंग लिस्ट गिव्स द शॉपर्स हु कैम ड्यूरिंग द फर्स्ट हॉर्स इन ए मॉर्निंग। ठीक है, तो एक शॉपकीपर की आपको बताया गया कि पहले घंटे के अंदर वहाँ पे कितने जो है मैन आए, कितनी वुमेन्स आई थी, कितने बॉयज़ और कितने गर्ल्स आए थे। तो इसका आपको क्या करना है, मेक ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग टेली मार्क्स, ड्रॉ ए बार ग्राफ टू इलुस्ट्रेट इट। ठीक है ना, तो इसका क्या है, एक बनाना है अपने बार ग्राफ बनाना है, तो उससे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, टैली मार्क्स बनाने पड़ेंगे, उनकी फ्रीक्वेंसी बनानी पड़ेगी, कितने हैं कितने नहीं हैं। तो ठीक है, अपने यहीं पर इसको ट्राई करते हैं, थोड़ी सी जगह है। ठीक है, तो देखो, ठीक है जी, शॉपर है, यहाँ पे लिख लिया आपने कि टैली मार्क्स है, टैली करनी है ना, और एक साइड अपने लिख लिया फ्रीक्वेंसी FRE। थोड़ा सा आपको समझना होगा भाई ये। ठीक है, 4 टाइप ऑफ पर्सन है, ये थोड़ा सा नीचे क्या है, वुमेन है, ठीक है, मैन है, ठीक है, बॉय है, ठीक है, गर्ल है। ठीक है, तो अपने देखिए, तो इसमें आपको क्या है, बेसिकली आपको सिर्फ इतना करना है कि आपने क्या है, इसको काउंट करना है, इसको क्या करना है, काउंट करना है आपने कि वुमेन कितनी है। तो जब आप काउंट करोगे, देखो 3 5 ये वुमेन है, ठीक है ना, और 4 9 10 और 12 और 14 15 16 17 21 2 और 25 26 27 28। तो देखो यहाँ पे आपने टैली मार्क्स में क्या करना है, ऐसे लाइनिंग बनानी है। 28 है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 28 बनाना है, और फ्रीक्वेंसी लिख देना सर 28। फ्रीक्वेंसी क्या लिख देना है, 28। ऐसे ही अपने मेंस काउंट करेंगे, देखिए कितने हैं मेन, तो आप भी काउंट करना साथ साथ में, मैं कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, तो ये आपने 15 लाइन ड्रॉ करनी है यहाँ पे ऐसे 15, और फ्रीक्वेंसी लिख देनी है 15। ठीक है, बॉयज़ काउंट करने हैं, तो बॉयज़ देखिए, बॉयज़ तो थोड़े बहुत ही है, 1 2 3 4 5, तो 5 लाइन ड्रॉ करी आपने, बॉयज़ लिख दिया आपने 5। ठीक है जी, फिर आपने क्या लिखा, गर्ल्स, तो गर्ल्स देखिए बीच बीच में 1 3 4 5। ठीक है, गर्ल्स 12 है बच्चों, 12 लाइन क्रिएट करी आपने, लिखा 12। तो इस प्रकार से आपने क्या है, टेबल बना लेनी है पहले। तो एक साइड में क्या आ गया, शॉपर आ गया, टैली मार्क्स आ गया, फ्रीक्वेंसी आ गई। वुमेन्स कितनी आई है, 28 आई है सर। मेंस कितने आए हैं, 15 आए हैं। बॉयज़ कितने आए हैं सर, 5 आए हैं। और गर्ल्स कितनी आई है, 12 आई है। अब इसने क्या बनाना है, आपने बार ग्राफ बनाना है। अब आपने क्या बनाना है, बार ग्राफ, क्या बनाना है, बार ग्राफ। ठीक है ना, आपने बार ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो देखिए बार ग्राफ के लिए मेरे पास एक वाइट पेज है, यहाँ बनाते हैं अपने। ठीक है, तो बार ग्राफ देखिए, एक साइड पे लिख लेना नंबर ऑफ कस्टमर्स, यहाँ पे ऐसे। तो आपने 0 से लेके, आपने को पता है हाईएस्ट कितना था, 28 था। हाईएस्ट कितना था, 28। तो अपने बनाने हैं सर 5 लिख लिया आपने, सर 10 लिख लिया, ठीक है, 15 लिख लिया और 20 लिख लिया सर। गैप इक्वल होना चाहिए है ना, 25 लिख लिया सर। ठीक है, और ये लिख लिया 30। बस अपने को इतना ही चाहिए। हाईएस्ट क्या था अपना, वुमेन था, 28 था। तो अपने को 30 से ऊपर की कोई रिक्रूटमेंट नहीं है। तो यहाँ पे अपने क्या लिख लिया सर, वुमेन थे, मैन थे और बॉयज़ थे, और क्या था, गर्ल्स था। ये बार ग्राफ क्रिएट हो रहा है भाई, बस सिंपल सा। ऐसे पहले आपने क्या बनवाया, फ्रीक्वेंसी सेट बनाया, उसके बाद में आप क्या बना रहे हो, बार ग्राफ बना रहे हो। तो बिल्कुल इजी सा है ना। पहले अपने वो जो लाइनों में अपने को दिया था WWW, मतलब वुमेन वुमेन वुमेन, इतनी इतनी वुमेन आई है, इतने मैंस आए हैं, इतने बॉयज़ आए हैं, इतनी गर्ल्स आई है। अब इनके क्या करना है, जब अपने को फ्रीक्वेंसी पता चल गया
तो अपने क्या बना देंगे, बार ग्राफ बना देंगे, सिंपल सा है। देखिए वुमेन, तो अपने को पता है वुमेन जो 28 आई थी, देखिए 25 के बाद में 26, 27, 28, तो अपने को पता है यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या आई थी, वुमेन आई थी सर, कितनी, 28, बन गया बिल्कुल सिंपल सा, है ना। 25 के बाद 26, 27, 28 है, तो उसके मतलब सामने अपने क्या है, लाइन ड्रॉ कर दी और वुमेन बना दिया, ठीक है। अब अपने को पता है मेंस कितने आए थे, शायद तक 15 आए थे, कितने आए थे, 15, तो ये पूरी पूरी लाइन बनेगी 15 वाली, ये लो सर, मेंस कितने हैं, 15 आए हैं, बिल्कुल सही। बॉयज़ कितने आए थे, अपने को पता है 5 आए थे बॉयज़, तो ये लो जी, ये बॉयज़ आ गए, कितने आ गए सर, 5 आ गए। गर्ल्स अपने को पता है 12 आई थी, ठीक है। तो देखिए 10, 11 और 12, तो यहाँ से ये लाइन और ये बना दिया यहाँ पे ऐसे, ठीक है, इसको ऐसे मिला देंगे, मतलब ऐसे कि हाँ सर ये रहा 12, तो ये कितने आए थे, 12 आए थे। तो देखो अपने को पता है 28 है जो क्या है, मैन है, 15 क्या है, सॉरी 28 क्या है, वुमेन है, 15 क्या है, मैन है, 5 क्या है सर, बॉयज़ है, और 12 क्या है सर, गर्ल्स है। तो ठीक है, ये अपने सेकंड जो क्वेश्चन था उसकी अपने क्या है, बार ग्राफ तैयार कर लिया। देखिए नेक्स्ट थर्ड नंबर आप देखोगे तो सेम आपके पास यही है। थर्ड नंबर में आपके पास में क्या बनेगा कि सर 800 से स्टार्ट होगा और 890 तक ग्रुप जाएगा। तो आपने वैसे ही पहले ऐसे ग्रुप लिख लेना है, फिर टैली मतलब लाइने वाला, और फिर उसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और फिर उसकी जैसे अपने सेकंड क्वेश्चन में बार ग्राफ बनाया, वैसे ही आपने क्या करना है, थर्ड जो क्वेश्चन है उसमें बार ग्राफ क्रिएट करना है। तो ये बच्चों आपका होमवर्क रहेगा, इसमें आपने सिर्फ बार ग्राफ क्रिएट करना और कुछ नहीं है, ठीक है। और जो थर्ड क्वेश्चन में आप बार ग्राफ क्रिएट करोगे उसके बेसिस पे आपका फोर्थ क्वेश्चन होगा। देखिए लिखा है ड्रॉ ए हिस्टोग्राम फॉर द फ्रीक्वेंसी टेबल। थर्ड क्वेश्चन में सिर्फ फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है आपने, थर्ड क्वेश्चन में क्या बनाना है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी टेबल। फोर्थ क्वेश्चन में क्या करना है, जो वो फ्रीक्वेंसी टेबल बनेगी उससे आपने बार ग्राफ करना है और क्वेश्चन के जो इजी इजी क्वेश्चन है उनके आंसर देना है। फिफ्थ क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ। तो बच्चों आपका थर्ड और फोर्थ है जो HW होमवर्क रहेगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डाल सकते हैं, मैं आपको दोबारा करवा दूंगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फिफ्थ क्वेश्चन है द नंबर ऑफ आवर्स, मतलब फॉर विच स्टूडेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास वाच टेलीविजन ड्यूरिंग हॉलीडेज इज शॉन थॉर द गिवन ग्राफ। ठीक है, हॉलीडेज के अंदर पर्टिकुलर्स आपको क्या दिए हैं, घंटे दिए हैं, कितने घंटे कौन सी क्लास के बच्चे हैं जो टीवी देखते हैं। ठीक है, बिल्कुल इजी सा ये देखो बार ग्राफ आपको दिया हुआ है, इसमें को पता चल रहा है। ये नीचे अपने हॉर्स ऑफ टीवी वाचिंग दे दिया, आवर्स ऑफ, ठीक है ना, कितने घंटे देखते हैं, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट दे दिए, कितने स्टूडेंट हैं जो इतने घंटे टीवी देखते हैं, कितने हैं जो इतने घंटे देखते हैं। ठीक है, नॉर्मल से जैसे अपने को पता चल रहा है कि 4 स्टूडेंट है तो वो क्या है 1 से 2 आवर्स क्या देखते हैं, टीवी देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये बार ग्राफ है जिसमें नंबर आवर्स ऑफ टीवी वाच्ड पर डे दिया हुआ है, ऊपर आपको नंबर्स ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, फॉर हाउ मैनी हॉर्स डिड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉच टीवी। तो ये पूछ रहे कितने घंटे हैं जो मैक्सिमम टीवी देखा जाता है बच्चों के द्वारा। तो अपने को पता लग रहा है भैया सबसे ऊंचा यही है 32, सीधा दिख रहा है अपने को, कुछ ही नहीं करना इस क्वेश्चन में। सबसे ज़्यादा कितने घंटे तक टीवी देखा जाता है, तो अपने को पता है सर सीधा दिख रहा है कि 32 घंटे सर्वाधिक है, 32 घंटे मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा नहीं देखा जा रहा। 4 घंटे मिनिमम है, इससे कम नहीं देखा जा रहा। 32 मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा नहीं देखा जा रहा। तो अपने को मैक्सिमम पूछा है, सीधा आंसर आ गया अपना क्या 32, कोई इसमें बड़ा लफड़ा नहीं है। ठीक है ना। नेक्स्ट, हाउ मैनी स्टूडेंट्स वॉच टीवी फॉर लेस देन 4 आवर्स। तो लेस देन 4 आवर्स कितने बच्चे हैं जो टीवी देखते हैं। तो देखिए 4 तक आपको पता है 32 देखते हैं, 4 से लेस देन कितने देखते हैं सर, 3 से 4 के बीच में 22 भी देखते हैं, 2 से 3 के बीच में 8 देखते हैं, और 1 से 2 के बीच में 4 देखते हैं। तो ये जो 22 है प्लस 8 है और प्लस ये 4 है, ये लेस देन 4 आवर्स से कम है, लेस देन है, सॉरी 4 आवर्स से बिल्कुल है सर, क्योंकि 1 से 2 के बीच में 4 देखते हैं, 2 से 3 के बीच में 8 स्टूडेंट देखते हैं,
और 3 से 4 आवर्स के बीच में 22 देखते हैं, मतलब ये 22, 8 और जो 4 है ये लेस देन है 4 आवर से, ठीक है। तो इनको काउंट करेंगे तो अपने कितना हो जाएगा, 22 और 8 30 एंड 34, तो इसका आंसर आ जाएगा 34 स्टूडेंट्स। 34 स्टूडेंट, 34 विद्यार्थी ऐसे हैं जो 4 घंटों से कम टीवी देखते हैं, जो 4 घंटों से कम टीवी देखते हैं। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, कोई इसमें अबड़ा तोड़ी नहीं है कुछ भी, ठीक है ना, इतना आपको पता लग गया होगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स स्पेंड मोर देन 5 आवर्स इन वॉचिंग, ठीक है, मोर देन 5, 5 से ज़्यादा, 5 वाला नहीं, 5 से ज़्यादा, 5 से ज़्यादा कितने देखते हैं, देखिए 5 तक तो ये 32 आ ही गया, 4 से 5 तक, 4 से 5 तक 32 आ गया, तो आगे कितने, 8 और 6, दो ही कैटेगरी है, 8 स्टूडेंट है, 6 स्टूडेंट है, जिनको ज़्यादा टीवी देखने की आदत पड़ी है, जिनका रिजल्ट ज़्यादा खराब हो रहा है, जो ज़्यादा नालायक है, सारा दिन छोटा भीम देखते हैं, फिर क्वेश्चन पूछता है मास्टर जो कभी हार ना सके, आंसर होता है छोटा भीम, है ना। तो इसका 8 और 6 हो जाएगा, तो 14 आंसर आ जाएगा कि सर इतने बच्चे हैं जो ज़्यादा बिगड़े हुए हैं, 5 घंटे से भी ज़्यादा टीवी देखते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये आपका 5.1 है जो एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, 5.2 मैंने आपको करवाई हुई है, तो 2 एक्सरसाइज हो चुकी है। होप सो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका टेस्ट लूँ, पहले आपका टेस्ट लूँ, फिर अब उस टेक्स्ट को अपने वीडियो में क्या डिस्क्राइब करेंगे, किस बच्चे के कितने क्वेश्चन आते हैं। तो स्टूडेंट्स 2 या 3 दिन के बाद में आपका टेस्ट होगा, ठीक है, 2 या 3 दिन के बाद में आपका टेस्ट होगा। तो ये वीडियो से मैं आपको बता रहा हूँ, मैसेज नहीं करूँगा, क्योंकि अगर आप वीडियो देखते हैं तो आपको पता लग गया होगा कि 2 से 3 दिन बाद में टेस्ट है, वीडियो नहीं देखते तो आपको पता नहीं लगता, तो वो आपका रिजल्ट आप ग्रुप में फिर खुद से देख लेना, ठीक है बच्चों, थैंक यू।